हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज शरद पूर्णिमा है। कहते हैं कि इस दिन का खास महत्व होता है। चंद्रदेव अपनी पूरी कलाओं के साथ सभी लोगों को तृप्त करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण ने राधा के साथ महारास किया था। गोपियाँ जो उनके हृदय में थी, चंद्रदेव ने अपना जादू चलाया और कृष्ण की बांसुरी हर गोपी को सुनाई दे रही थी और हर गोपी को कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा था। इस महारास को देवताओं में देखने की एक होड़ सी लग गई। इवन कि भोलेनाथ भी गोपी का रूप बनाकर इस महारास को देखने के लिए आए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि महालक्ष्मी इस दिन धरती पर भ्रमण करने के लिए निकलती है। कहते हैं कि इस दिन दूध या दूध से बनी खीर को अगर चांद की रोशनी में रखते हैं तो सुबह उठकर उसे उठाकर विष्णु जी को भोग लगाकर अगर ग्रहण करते हैं तो हमें आरोग्यता, धन संपत्ति व वैभव का सुख प्राप्त होता है। ये जो दिन होता है खास ध्यान के लिए, तप के लिए, जप के लिए, पूजा के लिए और व्रत के लिए होता है। ऐसा करने से हमें धन संपत्ति, सुख, वैभव प्राप्त होता है। कहते हैं कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी से मंत्रमुग्ध करके राधा व गोपियों को महारास उनके साथ रचाई थी। तो चलिए आज हम कृष्ण की बांसुरी की धुन पर आज हम मेडिटेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। अगर आप इसे किसी खुली जगह पर या टेरेस पर करते हैं जहां चांद की रोशनी आ रही है तो ज़्यादा आनंद आएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक साफ सुथरे कमरे में एक शांत वातावरण में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। टेक ए डीप ब्रेथ। ये गहरी सांस लें। एक और गहरी सांस। One more deep breath. खुले कमरे में जहाँ आप बैठे हैं, विजुलाइज करें वहाँ से चंद्रमा को, मून को, मूनलाइट को अपने शरीर के चारों ओर वातावरण को महसूस करें। ठंडक को महसूस करें। चारों ओर शीतलता को महसूस करें। पूनम के चांद 16 कला के साथ अपनी रोशनी बिखेर रहा है। अपनी आंखें खोलें और चंद्रमा पर टिकटिकी लगाकर देखें, यानी कि चंद्रमा को निहारें। चंद्रमा की मुस्कुराहट को देखकर अपने चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेकर आएं।
आपकी और चंद्रमा की एनर्जी एक रूप हो रही है। धीरे धीरे उस चंद्रमा की एनर्जी को अपने थर्ड आई चक्रा में, यानी कि आपकी बाहों के बीच जो मध्य स्थान है वहाँ पर कैद कर लीजिए। चंद्रमा की शीतलता को पूर्ण रूप से महसूस करें। जब आपको लगे कि आपकी और चंद्रमा की एनर्जी एक रूप हो गई है, तो चंद्रमा की छवि को अपने आज्ञा चक्र में बंद कर लें। चंद्रमा की शीतलता आपके आज्ञा चक्र से आपके विशुद्धि चक्र पर आ गई है, यानी कि थ्रोट चक्र पर। चंद्रमा की शीतलता को महसूस करें। गले में आपके एक ठंडक पहुंच रही है और आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। चंद्रमा की एनर्जी को अपनी थ्रोट चक्र की एनर्जी से एक रूप होने दें। चंद्रमा की शीतलता को पूर्ण रूप से महसूस करें और देखें धीरे धीरे चंद्रमा की शीतलता और चंद्रमा की रोशनी आपके हृदय चक्र में आ गई है। हृदय चक्र जो कि प्रेम का प्रतीक है और चंद्रमा भी प्रेम का प्रतीक है। अपने हृदय चक्र को एक्सपैंड होता हुआ फील करें। आपका हृदय चक्र फैल रहा है, बड़ा हो रहा है। इसमें प्यार पूरी तरह से भर गया है। Your heart chakra is filled with love and compassion. प्रेम की बरसात हो रही है। जैसे कृष्ण ने सबके साथ प्रेम करना हमें सिखाया, वैसे ही आपके हृदय में प्रेम 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 ही फैल रहा है। अपना हृदय चक्र विशाल होते हुए देखें। हर जीव के साथ प्रेम के भाव को लेकर आएं। मैं सबका और सब मेरे का भाव उत्पन्न हो रहा है। हृदय चक्र की एनर्जी चंद्रमा की एनर्जी के साथ एक रूप हो गई है। धीरे धीरे अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर आए और चंद्रमा की शीतलता को और उस चंद्रमा की 16 कला से संपूर्ण
दिव्य रोशनी को अपने मणिपुर चक्र में महसूस करें। अपनी एनर्जी को चंद्रमा की एनर्जी से एक रूप होता हुआ देखें। आपके अंदर स्वीकार भाव उत्पन्न हो गया है। हर जीव को स्वीकार करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है और इस चक्र के बैलेंस होने पर माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। गॉडेस लक्ष्मी आशीर्वाद की बरसात कर रही हैं। ऐसा फील करें। आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होने पर आप कर्म प्रदान हो गए हैं। कर्म के देवता विष्णु जी हैं और विष्णु जी के चरणों की दासी माँ लक्ष्मी है। तो आप पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होने लग पड़ी है। अब धीरे धीरे ये एनर्जी आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। और स्वादिष्ठान चक्र से ये एनर्जी आपके मूलाधार चक्र में एंटर हो रही है। चंद्रमा की शीतलता को और दिव्य रोशनी को महसूस करते जाएं। आपका सारा शरीर ठंडक से भर गया है। मूलाधार चक्र से ये अद्भुत दिव्य एनर्जी आपके पैरों तक पहुंच गई है। आप विजुलाइज करें, सारा शरीर आपका इस दिव्य ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियाँ जो कि हमारे शरीर में है, उसमें इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। फील करें, हमारी तीनों प्रकृतियाँ वात, पित्त, कफ बैलेंस हो रही हैं। इस अमृत धारा को शरीर के अंदर और शरीर के बाहर फील करें। इस ऊर्जा के साथ मस्त हो जाए। आपका मन जो आनंद से भर गया है, अब अपना ध्यान हार्ट चक्र पर लेकर आए। इस अमृत की खुशबू को फील करें। कानों से ठंडी हवा को फील करें। स्किन में ठंडक को महसूस करें और धीरे धीरे से अपना मुंह खोलकर जुबान पर
इस ठंडक के टेस्ट को अनुभव करें। देखें कि आपकी पांचों इंद्रियां सक्रिय हो गई हैं। आपका हृदय आनंद से भर गया है। बांसुरी की धुन ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया है और चंद्रमा की दिव्य रोशनी व शीतलता ने आपको ऊर्जान्वित कर दिया है। महसूस करते रहे चंद्रमा की ठंडक को। आपका शरीर एकदम से रिलैक्स हो गया है और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जब आप इस रोशनी से तरबतर हो जाए तो आसपास के वातावरण को महसूस करें। फील करें आसपास के वातावरण को और बैलेंस करें अपने आप को। इस एनर्जी को हग करते हुए, इकट्ठा करते हुए अपने पूरे शरीर पर फैलता हुआ देखें। संपूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ फील करें। चंद्रमा को मुस्कुराते हुए देखें और उसकी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर लाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाएं और अपने हाथों को अपने पूरे शरीर पर फेरते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। चंद्रमा का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। चंद्रमा का थैंक यू करें उसे, उसकी दिव्य रोशनी के लिए, शीतलता के लिए और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी शरद पूर्णिमा।